नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मुर्दों का व्यापारी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। अब्दुल बूचर शॉप। अब्दुल कसाई की दुकान के आगे ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। हर ग्राहक की एक ही पसंद थी। अब्दुल भाई, हमें वही मीट चाहिए जो तुमने कल दिया था। कितना स्वादिष्ट था वो मीट। ये वही मीट है दोस्तों, हमें मूर्ख मत बनाओ। वो तो एकदम नर्म और ताजा मीट था। ये बहाने लगा रहा है। आओ हम किसी और दुकान पर चलते हैं। ग्राहक धीरे धीरे अब्दुल की दुकान से छटने लगे। आओ चले, कोई और दुकान देखेंगे जहां हमारी पसंद का मीट मिलता हो। उफ, सब चले गए। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि जो मीट कल बेचा था वो किसी दुकान पर नहीं मिल सकता, क्योंकि वो किसी बकरे का नहीं, इंसान का मीट था। फिर परसों रात की घटना उसके मस्तिष्क में चलचित्र की भांति चलने लगी। ओह, आज तो बहुत रात हो गई, जल्दी घर चलना चाहिए। तभी, हिलना मत। ओह, जो भी पास है चुपचाप मेरे हवाले कर दो, वरना पेट फाड़ दूंगा। ओह लुटेरा, देता हूँ। इसे सबक सिखाना होगा। ये लो, शाबाश। रुपए लेने के चक्कर में जैसे ही वो थोड़ा असावधान हुआ, ये भी ले। आ! फिर अब्दुल रुका नहीं, पागलों की भांति वार करता रहा। और जब वो रुका, या खुदा, ये तो मर गया। ये मैंने क्या किया? अगर किसी ने मुझे इस लाश के साथ देख लिया तो गजब हो जाएगा। इसे ठिकाने लगाना होगा, लेकिन कहाँ? अब्दुल सोच में डूब गया। फिर जल्द ही इसे दुकान के कोल्ड रूम में छुपा देता हूँ। लाश को खींचकर अब्दुल अपनी दुकान में ले आया। गूंगा लाश देखकर बुरी तरह हैरान था। अब्दुल ने जल्दी जल्दी सारी बात बताई। आ, अब इसे अंदर कोल्ड रूम में ले जाने में मेरी मदद कर। लेकिन समस्या अभी भी अब्दुल के सामने मुंह बाए खड़ी थी। यहाँ पर भी लाश को मैं कब तक छिपा सकता हूँ? तभी अब्दुल के दिमाग में एक और विचार आया। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसी तरह मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिल सकता है। गूंगे इस लाश के टुकड़े करके बाकी गोश्त में मिला दे। इसे भी बाकी गोश्त के साथ बेच डालेंगे। अब्दुल का हुक्म गूंगे के लिए खुदाई हुक्म था। और खच खच। और इस तरह अगले दिन अब्दुल ने इंसानी मांस को बकरे के मांस में मिलाकर बेच डाला। आज तो आज तो सारा मांस हाथों हाथ बिक गया। इंसानी गोश्त मिला मीट लोग हाथों हाथ खरीद कर ले गए थे। अब रोज रोज इंसानी मांस कहाँ से लाऊं? फिर उस दिन कोई ग्राहक अब्दुल की दुकान पर ना फटका। हार कर अब्दुल को दुकान बंद कर देनी पड़ी। उफ, आज एक पैसे का गोश्त नहीं बिका। यही हाल अगले दिन भी हुआ। अब तो तुम्हारी दुकान तभी चलेगी अब्दुल भाई, जब वही मीट लाओगे। ओह उफ, क्या हो गया है इन लोगों को? क्यों इंसानी मांस बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं मुझे? फिर जब कई दिनों तक यही हाल रहा, उफ, अब तो भूखों मरने की नौबत आ गई है। मुझे कुछ करना ही होगा। उसी रात कर फिस। ओह, लगता है टायर पंक्चर हो गया है। चर। क्या हुआ रामू? कार क्यों रोक दी? पंक्चर हो गया है साहब। ओह, अब क्या होगा? कार में तो स्टेपनी भी नहीं है। साहब, लगता है आज आज रात यहीं गुजारनी होगी। ओह, ऐसे मौसम में रात घर से बाहर गुजारनी पड़ेगी। कर। मजबूरी है डार्लिंग। अचानक वो चौंक पड़ी। ओह, क्या हुआ मोना? तभी छनाक। आ खच खच। आ हे भगवान। कर। उसे रोको, वो बचना नहीं चाहिए। दूसरे ही क्षण खच। ड्राइवर के चीख बिजली के कड़कने की आवाज में दब कर रह गई। आह! तीनों लाशों को उठा कर ले चलो। अगले दिन
ये वही मीट है भाइयों जिसकी आपको तलाश थी। सच कह रहे हो? फिर जल्द ही लोगों की भीड़ अब्दुल की दुकान पर टूट पड़ी। 1 किलो मुझे दो, मुझे 2 किलो दो, आज तो मैं पूरा 10 किलो मीट लेकर जाऊंगा। देखते ही देखते सारा मीट बिक गया। इंसानी मांस में लोगों को नया स्वाद मिल रहा है और बेचने में मुझे मिल रही है ढेर सारी दौलत। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता और अब इसके साथ साथ एक धंधा और करूंगा मैं। वो धंधा होगा इंसानी खून बेचने का। उस रात अब्दुल गूंगे के साथ फिर अपने शिकार पर निकला। आज खून भी इकट्ठा करना है मुझे। और खच नहीं, मैं तेरा खून नीचे नहीं गिरने दूंगा। ये खून मुझे लखपति बनाएगा। उस रात गूंगे और अब्दुल का कहर कई बेगुनाहों पर बरसा। खच खच आ आ। पुलिस परेशान हो चुकी थी। 2 दिनों में 20 आदमियों के गायब होने की कंप्लेंट आ चुकी है और हैरत की बात यह है कि गायब होने वाले अधिकतर व्यक्तियों का संबंध एक पर्टिकुलर एरिया से है। इस रहस्य का जल्द से जल्द पता करो इंस्पेक्टर विकास, वरना लोगों का पुलिस से विश्वास उठ जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। पुलिस इस रहस्य को खोजने में जुट गई थी। जबकि उसी रात, ये आज रात अपना पहला शिकार है गूंगे, बचना नहीं चाहिए। साए ओह, जैसे ही वो युवक मोड़ पर पहुंचा, फिर वो युवक संभल पाता उससे पहले ही साए खच नहीं। तभी प्यूं प्यूं प्यूं। ओह, पुलिस सायरन। दूसरे ही क्षण पुलिस आ गई है। गूंगा भागो। अपने मालिक का आदेश पाते ही गूंगा अपने शिकार को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। कुछ ही पलों बाद, अरे वो सड़क के बीचों बीच कौन पड़ा है? गाड़ी रोको हवलदार, उसे शायद मदद की जरूरत है। तुरंत ही जीप से उतरने के बाद, ओ माय गॉड, इसका ये हाल किसने किया? शायद इसकी हत्या की गई है। तभी ये अभी जिंदा है सर, इसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने का प्रबंध करो। ओके सर। तुरंत ही। फिर पुलिस हेडक्वार्टर में उस व्यक्ति की हत्या का प्रयास उसी क्षेत्र में किया गया है सर, जहां से कई व्यक्तियों के रहस्यमयी ढंग से गायब होने की रिपोर्ट मिली है। कहीं उस क्षेत्र के लोगों के गायब होने में उसी हत्यारे का तो हाथ तो नहीं? उस व्यक्ति को होश में आते ही उसका बयान लो। उसने हत्यारे को जरूर देखा होगा और उस क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दो। हत्यारा जल्दी पकड़ में आना चाहिए। ओके सर। हत्यारे की तलाश के लिए अस्पताल पहुंचकर उस व्यक्ति का बयान लेना होगा। अस्पताल में मुझे सिर्फ इतना याद है कि वो लंबी चौड़ी मौत अचानक मेरे सामने आ खड़ी हुई। फिर इससे पहले कि मैं चीख पाता, मेरा ये हाल हो गया। ओह, उसका हुलिया कैसा था? लंबा कद, भयानक चेहरा और हाथ में लंबी तलवार। बस इतना ही याद है मुझे। इतना तो बहुत है उसकी तलाश के लिए। अब नहीं बचेगा वो मेरे हाथ से। पाताल से भी खोद कर ढूंढ निकालूंगा उसे। उसी रात पुलिस पूरी तरह सजग हो चुकी थी। अब अगर आज वो घर से बाहर निकला तो बचेगा नहीं। इधर पास ही 10 खून की बोतलें, 20 आंखें, 2 गुर्दे, 5 दिल। बस इतना ही। तुम तो कहते थे कि तुम हमें थोक में माल सप्लाई करोगे। थोक में ही मिलेगा मैक सेठ। हम धीरे धीरे अपना काम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी हम ये लेकर जाता है, लेकिन अगली बार अपन तभी आएगा जब पूरा माल मिलेगा। ठीक है, ये लो अपना पेमेंट। फिर मैक ने सारा सामान अपने बैग में रखा और वहां से रवाना हो गया। उसके जाने के बाद, अपने शिकारों की संख्या बढ़ा दो गूंगे, तभी हम पर दौलत की बारिश हो सकती है। आज मुझे हर हाल में 10 शिकार चाहिए गूंगे। जाओ। अपने मालिक का आदेश पाकर निकल पड़ा गूंगा सड़कों पर शिकार की तलाश में। खच आह, खच आह। गूंगा के शिकार, बहुत सारे शिकार चाहिए मुझे और वे मुझे यही मिल सकते हैं। ये सोचकर गूंगे ने निकट के एक मकान का दरवाजा तोड़ डाला। भड़ाक। अरे, कौन हो तुम?
सवाल दागा था युवक ने, मगर जवाब मिला तलवार से। खच आ नहीं, नहीं। फिर वो बच्चे और स्त्री की तरफ पलटा। मम्मी। स्त्री हलक फाड़कर चीख उठी, बचाओ। संयोग से इंस्पेक्टर विकास गश्त करता उधर ही आ निकला था। बचाओ। किसी के चीखने की आवाज। चर। बचाओ। कोई उधर संकट में है। पलक झपकते ही, ओह नो। खच। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो अंकल, मुझे मत मारो। ओह, ये तो बच्चे को भी मार डालेगा, इसे रोकना होगा। दूसरे ही क्षण, तलवार फेंक दो वरना गोली मार दूंगा। बहुत हत्याएं कर चुका है तू, अब फांसी का फंदा तेरे गले में होगा। इंस्पेक्टर गूंगा को भयभीत समझ उसे गिरफ्तार करने आगे बढ़ा, और यहीं बहुत बड़ी गलती कर गया वो। धाड़। उफ। धड़ाक। धड़ाम। आ। और फिर इंस्पेक्टर विकास के संभलने से पहले ही उसने पुनः तलवार उठा ली। ओह। साए। खन। साए। उफ। तलवार का एक ही वार मेरी जीवन लीला समाप्त कर देगा। साए। खच। आ। फिर तुरंत ही, जबकि गूंगा। उफ। गूंगा बाहर निकल करके भाग गया। वो तेजी से जीप में सवार हुआ और जूम। उधर इंस्पेक्टर विकास जब तक अलमारी के नीचे से निकलकर बाहर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उफ। मेरी जीप लेकर भाग गया। तुरंत ही हेडक्वार्टर को सूचना देनी होगी। इंस्पेक्टर तुरंत ही पास वाले घर के अंदर पहुंचा और यस सर, वो मेरी जीप लेकर भागा है, शायद मिंटो क्रॉसिंग रोड की तरफ गया है। तुरंत ही, पुलिस जीप मिंटो क्रॉसिंग पर? तुम्हारी बाइक जल्द ही तुम्हें वापस मिल जाएगी, मुझे भी उसके पीछे जाना होगा। उधर मिंटो क्रॉसिंग रोड पर वो रहा। तेज चलो, और तेज, वो निकलना नहीं चाहिए। दांत पर दांत जमाए ड्राइवरिंग कर रहा था गूंगा। रॉकेट की सी रफ्तार से भाग रही थी गूंगे की जीप। जुम। धाए। बड़ाम। तेज भागती जीप को संभाल ना सका गूंगा। धड़ाम। बड़ाम। उफ। जीप के परखच्चे उड़ गए, वो जिंदा नहीं बचा होगा। आओ देखें। नीचे पहुंचते ही सभी हैरान रह गए। अरे, यहां तो कोई भी नहीं है। कमाल है, इतने भयंकर हादसे से भी बचकर निकल भागा। तभी इंस्पेक्टर विकास भी वहां आ पहुंचा। क्या हुआ? वो बचकर निकल गया सर। ओह। तभी इंस्पेक्टर विकास चौंक पड़ा। ये खून दूर तक बने हैं। खून के निशान हो ना हो, ये उसी का खून है। इनका पीछा करके शायद मैं उस तक पहुंच सकूं जल्दी। खून के निशान धीरे धीरे हल्के पड़ते यहाँ आकर खत्म हो गए हैं। इसका मतलब उसे यहीं कहीं होना चाहिए। एक एक इमारत में उसे खोजना होगा। जबकि पास के ही एक इमारत में ताड़। आज फिर नाकामयाब लौटे हो तुम, निकम्मे हो चुके हो तुम। उधर इंस्पेक्टर विकास, इस इमारत के अंदर से कुछ ऐसी हल्की सी बदबू आ रही है जैसे मांस सड़ रहा हो। इसे भी चेक करके देखता हूँ। यहाँ से फौरन निकलने की तैयारी करो गूंगे, पुलिस किसी भी समय तुम्हें तलाशती यहाँ पहुँच सकती है। उस कमरे से आवाज, जरूर ये हत्यारा वही है। इंस्पेक्टर के कंधे की एक तेज टक्कर दरवाजे पर पड़ी। धड़ाक, और दरवाजा टूट गया। अगले ही पल, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, पुलिस यहाँ आ पहुंची है। ओह। डोंट मूव गूंगे, वरना भेजा फोड़ दूंगा। एक बार धोखा दे चुका है तू मुझे, अब मैं दोबारा झांसे में नहीं आऊंगा। तभी उसने एक बोतल उठाया और बोतल उठाकर गन के निशाने पर साध दिया। छनाक। आह। अगले ही क्षण हलक फाड़कर चीखा अब्दुल, गूंगा, खत्म कर डाल इसे। साए। तुरंत ही बिजली की भांति चमकने लगी गूंगे की तलवार। उफ। साए। गूंगे से अब तो नहीं बच सकता। उफ। अब तो इससे बचने का एक ही तरीका है। मेरा तरीका सफल हो जाए तो बात है। अगले ही पल, साए। और खच। आ।
अपने मालिक की मौत देख गूंगा पागल हो उठा। अगले पल वो चीते की भांति झपटा इंस्पेक्टर पर। न न न, लेकिन इंस्पेक्टर अपने बचाव का तरीका खोज चुका था। ये मास्क काम आएगा मेरे। धड़ाक, और जैसे गूंगा पास पहुंचा, धड़ाक छनाक। अब गूंगा निहत्था हो चुका था, लेकिन फिर भी न मौत बन चुका था वो इंस्पेक्टर के लिए। उफ, ये तो मेरा गला दबा रहा है। जलबिन मछली की भांति तड़पने लगा इंस्पेक्टर। उफ, सांस घुट रही है, दम निकलता महसूस हो रहा है। अब मौत से नहीं बच सकूंगा मैं। तभी जीवन की हल्की सी किरण के रूप में इंस्पेक्टर के हाथ लगी खून की बोतल। जीवन बचाने का आखिरी प्रयास किया इंस्पेक्टर ने। उफ, इस पर तो रत्ती भर असर नहीं हुआ इसका। छनाक, तुरंत ही खच। न, अब कोई भी पल गवाना मूर्खता थी। धड़ाम, रबर के बबुए की भांति उछलकर खड़ा हो गया इंस्पेक्टर। जवाने भर का क्रोध उतर आया था उसके चेहरे पे। ऐसे दरिंदे को समाज में जीने का कोई हक नहीं है। अगले ही क्षण वो पागलों की भांति टूट पड़ा गूंगे पर। खचाक, कुछ ही पलों में इंस्पेक्टर उन दो दरिंदों की लाशों के पास खड़ा था जो इंसानों को इंसानों का मांस खिला रहे थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।